इस कहानी की स्टार्टिंग में हम बहुत से सोल्जर को देखते हैं जो कि एक गुफा के सामने खड़े थे। असल में ये सभी सोल्जर इस सदी के सबसे बड़े मॉन्स्टर कॉर्पस गॉड का सामना करने के लिए आए थे। तभी उस जगह पर चर्च के लोग आते हैं और उन्हीं के साथ उनका सबसे ताकतवर वॉरियर एडिट भी था। गुफा के अंदर उस मॉन्स्टर ने अब तक बहुत से सोल्जर को मार दिया था और जब एडिट उस जगह पर आया सभी सोल्जर पीछे हट गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता चल गया था वे उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे। वो मॉन्स्टर स्पेल क्रिएट करके एडिट पर हमला करता है, पर एडिट उसके हमले से बच जाता है। फिर वो मॉन्स्टर मरे हुए सोल्जर की सोल इकट्ठा करके उनसे एक ड्रैगन बनाता है, पर एडिट उस ड्रैगन को भी बीच से काटकर मार देता है। वो मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि कुछ ही सेकंड के अंदर एडिट के सामने बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर खड़े कर देता है। अब हम एडिट का पास्ट देखते हैं, जिसके अंदर एडिट को छोड़कर सभी गाँव वाले मर गए थे। एडिट के पास खास तरह की आंखें थी जिसकी मदद से वह आत्माओं को देख सकता था। एडिट को चर्च वालों ने अडॉप्ट कर लिया, जिसके बदले उसने सभी बुरे लोगों को मारा। पर आज भी एडिट को सभी आत्माएं परेशान करती है कि तुझे भी हमारे साथ मर जाना चाहिए, तू जिंदा क्यों है। अब हम एडिट को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के पास इतनी सारी आत्मा देखकर कहता है, तूने अपना मकसद पूरा करने के लिए बहुत से लोगों को मारा है। उस मॉन्स्टर को यह समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि एडिट के पास भी ईविल आइज है। अब चर्च के लोग ईविल आइज के बारे में बताते हैं। जिस किसी के पास भी ईविल आइज होती है वे आत्माओं को देख सकते हैं, चाहे वह किसी कीड़े की ही क्यों ना हो। ज़्यादातर लोग जिनके पास ईविल आइज होती है वे अपने आप को चर्च के हवाले कर देते हैं, पर जो लोग ऐसा नहीं करते वे इस मॉन्स्टर की तरह नेक्रोमेंसर बन जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर अपने स्केलेटन आर्मी से एडिट के ऊपर हमला कर देता है, पर एडिट कुछ ही देर में उन सभी स्केलेटन वॉरियर को मारकर उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर जोरदार हमला करता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की ट्रू फॉर्म दिखाई देती है। एडिट उस मॉन्स्टर से पूछता है, तुम लोगों को क्यों मारते हो, जिस पर वह मॉन्स्टर कहता है, लोगों को मारना बस मेरे लिए खेल है। उस मॉन्स्टर की बात सुनकर अब एडिट उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वह मॉन्स्टर एक स्पेल क्रिएट करता है और एडिट से कहता है, चलो एक खेल खेलते हैं। एडिट भी उस स्पेल को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने भी आज से पहले ऐसा स्पेल नहीं देखा था। पर इससे पहले उस मॉन्स्टर का स्पेल पूरा हो पाता एडिट उस मॉन्स्टर के ऊपर जोरदार हमला करता है, जिस वजह से उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसके गले पर कट था। वह अपने आप से कहता है, मेरी यादें धुंधली है, मुझे याद है मैंने एक स्पेल किया था, क्या वह स्पेल अभी तक चालू है। वह लड़का अपने हाथों को देखता है, जहाँ इतने छोटे हाथ देखकर वह हैरान था। फिर उसके बाद वह लड़का गली से बाहर निकलता है, जहाँ अपने आसपास का नज़ारा देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कौन सी जगह है और वह इस जगह पर कैसे आया। असल में यह लड़का और कोई नहीं बल्कि वह मॉन्स्टर था जिसकी आत्मा इस लड़के के शरीर में आ गई, और इस लड़के का नाम पोल्का था। अब हम एक ड्रोन को देखते हैं। उस ड्रोन की नज़र पोल्का पर थी और जो आदमी उस ड्रोन की मदद से पोल्का को देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, ये जिंदा कैसे है, अब तक इसे मर जाना चाहिए था। इधर पोल्का अपने आसपास की चीज़ें देखकर हैरान था। तभी उसके पास दो पुलिस ऑफिसर आते हैं जो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर पोल्का को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे कुछ होता है और वह उन ऑफिसर की बातें समझ पा रहा था, पर इससे पहले वे ऑफिसर पोल्का के बारे में पता लगा पाते तभी उस जगह पर एक लड़की आती है और वह पोल्का को लेकर उस जगह से चली जाती है। गली में आने के बाद वह लड़की पोल्का को अपना नाम बताती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो। उस लड़की का नाम मिकासा था, पर पोल्का को कुछ याद नहीं आता। फिर वह लड़की पोल्का को चेक करने लगती है, जहाँ पोल्का उसका धन्यवाद करता है। पर तभी मिकासा अपना असली रूप दिखाती है और पोल्का से कहती है, क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो। इतना कहने के बाद मिकासा एक रोड बाहर निकाल लेती है और पोल्का से आगे कहती है, मैंने ही तुम्हारा गला काटा था। अब पोल्का को सब याद आ जाता है कि कैसे उस लड़की ने उसे मारा था। इस बारे में याद आते ही पोल्का उस जगह से भागकर किसी वीरान जगह पर जाकर छुप जाता है। पोल्का अपने आप से कहता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल भी मैजिक एनर्जी नहीं है और मैंने आसपास किसी आत्मा को भी नहीं देखा। दोस्तों, पोल्का को भी हमारी तरह कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उस जगह पर मिकासा आ जाती है और वह पोल्का पर चाकू से हमला करती है, पर पोल्का चाकू से बच जाता है। मिकासा यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि वह लगातार पोल्का पर हमला करती है और एक चाकू पोल्का के पैर पर जाकर लगता है। पोल्का इस बार मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह चाकू निकालकर मिकासा पर हमला कर देता है, जहाँ मिकासा उस चाकू से बार बार बचती है। पर मिकासा डरने की वजह और पागलों की तरह हंसने लगती है। दोस्तों, मिकासा को साइको कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। पोल्का छुपने के लिए एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ उस रूम की हालत देखकर पोल्का बोलता है कि ये कैसी जगह है। पर तभी उस जगह पर मिकासा आ जाती है और वह पोल्का को बताती है कि इस जगह पर एक गैंग ने बहुत सारे लोगों को मारा था और तभी से रूमर फैल गई इस जगह पर आत्माएं हैं। बस मिकासा के इतना कहते ही पोल्का अपनी ईविल आइज का इस्तेमाल करता है और वह इस शरीर में भी अपनी ईविल आइज का इस्तेमाल कर पा रहा था। पोल्का को पता चलता है ईविल आइज उसके शरीर या फिर ब्रेन की पावर नहीं बल्कि उसकी आत्मा की है, तभी वह शरीर में अपनी ईविल आइज का इस्तेमाल कर पा रहा था। अब पोल्का उस कमरे में मौजूद सभी आत्माओं को देख पा रहा था। इससे पहले मिकासा पोल्का पर हमला कर पाती
तभी पोल्का उन आत्माओं का इस्तेमाल करके एक स्पेल क्रिएट करता है जिसके अंदर से स्केलेटन का हाथ बाहर निकलता है और वह मिकासा के आर पार हो जाता है। जब पोल्का के पास आत्माएं होती है वह उनका इस्तेमाल करके जादू कर सकता है। इधर वह बंदा जो कि कंप्यूटर थी, जब वह अपने ड्रोन से मिकासा की अजीब तरीके से मौत देखता है उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। पोल्का मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और इस दुनिया के अंदर मैजिक का नामो निशान नहीं था। अब हम दूसरे वर्ल्ड के अंदर एडिट को देखते हैं जो थोड़ा परेशान था। वह अपने साथियों को बताता है कि उसने उस मोस्टर को टेलीपोर्टेशन स्पेल क्रिएट करते हुए देखा था। जहाँ वह लड़की एडिट से कहती है आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वह मोस्टर मारा गया है। जहाँ एडिट कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, पर उन्हें कहाँ पता था वह मोस्टर जिनको उन्होंने मारा था उसकी आत्मा टेलीपोर्ट होकर एक अलग वर्ल्ड के अंदर चली गई है। अब हम पोल्का को देखते हैं जिसे अब तक अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया था। वह मिकासा से कहता है मुझे नहीं पता तुम इस बॉडी जिसका नाम पोल्का शिनोयामा है उसे क्यों मारना चाहती हो, पर तुम्हारा धन्यवाद जो तुम मुझे ऐसी जगह पर लेकर आई जिस जगह पर इतनी सारी आत्माएं हैं। इतना कहने के बाद पोल्का उस जगह पर और भी स्पेल क्रिएट कर लेता है और मिकासा से कहता है तुम इस तरह सोने की एक्टिंग नहीं कर सकती। पर जब वह उसे चेक करता है उसे पता चलता है कि उसने मिकासा को मार डाला। पोल्का हमेशा से पीसफुल लाइफ जीना चाहता था जो उसे कभी नसीब नहीं हुई। पोल्का उस गुफा के अंदर कई सौ सालों तक, इन दौरान पोल्का ने काले जादू के बारे में अच्छे से जाना और वह इंतजार करने लगा एक ऐसे वॉरियर की जो उसे मार सके। जग गई, हालांकि दोनों दुनिया अलग थी। अब हम सामने का नज़ारा देखकर परेशान था। तभी उसके पास उसकी बॉस क्लैरिसा का फ़ोन आता है जहाँ वह उससे पूछती है काम हुआ या फिर नहीं। जहाँ तक मैं तुम्हें एक वीडियो भेजता हूँ उसे देखो। अब हम मिकासा की पास्ट लाइफ देखते हैं जहाँ मिकासा की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को एक साइको किलर ने मार दिया था। जहाँ मिकासा एक गैंग के साथ जुड़ जाती है और कुछ समय बाद उस साइको किलर को मार देती है। असल में दोस्तों पोल्का ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वह इस दुनिया के अंदर पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। ये सब देखकर क्लैरिसा को यकीन नहीं होता और वह ताकुमी से पूछती है ताकुमी क्या ये सब तुम कर रहे हो, जिस पर ताकुमी कहता है अगर मुझे इतनी बढ़िया CGI आती मैं इसका इस्तेमाल करके किसी अच्छी जगह पर काम करता किया। जिस पर उनके एक्सप्रेशन देखकर पोल्का बोलता है क्या तुम लोग मैजिक के बारे में नहीं जानते। इतना कहने के बाद पोल्का ने कुछ मंत्र पढ़कर सुनाता है पर क्लैरिसा और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। अब पोल्का कहता है क्या इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो मैजिक का इस्तेमाल करते हो, जिस पर क्लैरिसा बताती है हाँ कुछ लोग हैं जो अपने आप को मैजिशियन बताते हैं पर उनमें से ज़्यादातर लोग ढोंगी होते हैं। क्लैरिसा की बात सुनकर पोल्का समझ जाता है कि इन लोगों को मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वह अपने स्पेल बंद करके क्लैरिसा से कहता है बोलती है क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब पोल्का दोबारा से अपने स्पेल क्रिएट करके क्लैरिसा से कहता है अगर तुम बेवकूफ़ नहीं हो तुम्हें बनना पड़ेगा वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तभी हम ताकुमी को देखते हैं जो क्लैरिसा के पास एक वीडियो भेजकर कहता है साकुजावा बिल्डिंग में आग लग गई है। पोल्का कहता है मैं बहुत बार जल चुका हूँ और मुझे पता है जलने का दर्द कैसा होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कोई और भी इस दर्द को महसूस करे। पोल्का की बात सुनकर क्लैरिसा ताकुमी से कहती है उसे उस जगह पर लाशों को ऐसे मार दे जैसे कोई खिलौना हो। और जब उसे पता चला कुछ बच्चे खतरे में आए वह उन्हें बचाने के लिए चला गया और इतना सब करने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। इतना कहने के बाद ताकुमी क्लैरिसा से कहता है हमें इससे बचकर रहना चाहिए। जहाँ क्लैरिसा ताकुमी से कहती है पोल्का को इस जगह पर जल्दी लेकर आओ क्योंकि मिकासा को होश आने वाला है। अब हम प्रेजेंट टाइम में मिकासा को देखते हैं जहाँ क्लैरिसा उसको चेक कर रही थी। दोस्तों पोल्का ने मिकासा को जिंदा तो कर दिया था पर वह एक तरह से जिंदा भी नहीं थी। उसका दिमाग तो सही से काम कर रहा था पर उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही थी। आप मिकासा को इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि सोचने समझने वाला ज़ॉम्बी। अब पोल्का क्लैरिसा से पूछता है मुझे इस दुनिया के अंदर शांति से जीने के लिए क्या करना होगा, जिस पर पोल्का कहता है फिर ठीक है मेरे पास जादुई शक्ति है, मैं इनका इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और दूसरों से अलग अपनी ज़िंदगी शांति से जीऊँगा। पोल्का की बात सुनकर क्लैरिसा कहती है लगता है तुम पोल्का नहीं हो, पर तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे लिए 2 लोगों का साइन करती हूँ, मिकासा और ताकुमी, ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे।